जगतर नाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंक श्रीचरण रे अनंत कोटि प्रणाम। समस्त परम पूज्य विद्वत वृंद एवं सुधीजन और मातृशक्ति समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायणाय। ओम आमे श्रीमद् भगवद गीता रे ये द्वितीय अध्याय रे आमे चिंतन करुछंती। सेतिरे आमे पछ क्लास रे देखिथिले जे 12 नंबर श्लोक रे भगवान स्पष्ट रूप रे कहिथिले, देख मु आ तू ये राजा लोक ये सब नथिले एमिति नुह न आसम। सेठी आसम शब्द, से आसम शब्दटा को तीनोटी जगार मो पाखरे प्रयोग करिवे, तू पाखरे प्रयोग करिवे, जेठी अहम अच्छी अहम आउ त्वम आउ फेरे अंतिम रे जनाधिपा। ये जो तीनोटी शब्द अच्छी अहम त्वम जनाधिपा, से जो तीनोटी जगार न आसम आमे ये प्रयोग करिवा। इतरे प्रयोग कले कौन हब? ओम ओम प्रयोग कले आमर ये तीनोटी मु नथिली कि तू नथिलु कि राजा लोक नथिले। न आसम अर्थ है जे एमिते नुह जे आमे नथिले, मु नथिली या तू नथिलु या राजा लोक नथिले, न आसम एमिति आमे ये विचार करथिले। सेकेंड कथा देखथिले जे एथिरो जो न रो जो 6 थर प्रयोग करा जायछि, न त्वाहम न आसम न इमे न च एव न भविष्याम, एमिति 6 थर न शब्द को प्रयोग करछन्ति। जे प्रथम जेमति मु नथिली, जे तू नथिलु कि राजा लोक नथिले, जे एपरि नुह, एपरि मध्य घटिब नाही, भविष्यत रे एमाने सब रहिबे नाही, मतलब ये 6 थर प्रयोग करा जायछि, ये आमे बुझिले। अच्छा, तापर देखिथिले एठारे दुईटी जिनिस देखिथिले, कौन? गोटे हैला शरीर आ गोटे हैला आत्मतत्व, दुईटी। ये जो प्रकृति ठारू ये शरीर बनिछि आमे समस्ते जानिछंती, प्रकृति ठारू बनिछि, प्रकृति रे विलीन हो जाए। ये जो पंच महाभूतर शरीर कहती, आम भितर आकाश तत्व अच्छी, वायु अच्छी, अग्नि अच्छी, जल अच्छी, पृथ्वी अच्छी, ये पंच महाभूतर शरीर बनी। आकाश तत्व अर्थ कौन? आकाश तत्व अर्थ माने आम भितर जो खाली स्थान अच्छी, खाली खाली अच्छी। वायु माने कौन है? जे आम भितर प्राण अपान आदि वायु सब अच्छी। आम भितर अग्नि, आपण हाथ छुईबे गरम लगे, अग्नि तत्व भी अच्छी। आ जल तो अच्छी, सबुठारु अत्यधिक मात्रा रे आम शरीर रे जल अच्छी। आ अंतिम रे आपण देखिए जे आम जितेबाला हाड़ आदि जो अच्छी अंश अच्छी सी पाउंस भली भी हो जाए, अंतिम रे पृथ्वी तत्व। तेणु ये जो पंच महाभूतर शरीर, ये पंच महाभूतर विलीन हो जाउछि। किंतु आत्मा केमिति? कहला आत्मा ये प्रकृतिर नुह, ये प्रकृतिर शरीर बनी। तेणु शरीरर प्रकृति क्षणभंगुरता अच्छी, तेणु शरीरर क्षणभंगुरता, समस्त शरीर नष्ट हेब। माने केही भी आमे शरीर को तमे कहब मु बंचई देवी, चाहे जेते बड़ डॉक्टर हो, सर्जन हो, जहाँ भी हो, या जेते बड़ साइंटिस्ट हो, या एमिति मानिन्य जेते बड़ जोगी हो, हाँ तार आयु को लंबा करदेव। किंतु एमिति आमर भी कुआ जाइछि ना, मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई। तेणु ये शरीर तो नष्ट हम, जहाँ भी किछि कराओ, एपरि अनुभव हवा दरकार। मु एथिपाई जोर दउछि, ये शरीर समस्ते दिने मरीजिबे, मृत्यु को अनुभव कर। मृत्यु अर्थ ये शरीरर परिवर्तन को कहा जाउछि। एपरि अनुभव हेले ताहले शरीर रे आमे फिर सत्कर्म करिवा। आमे जानुछंती यदि शरीर आमर नष्ट हो जिवो, शरीर दिने रहिबो नाही, तेणु इथर आम सत्कर्म हब।
କାହା ଉପରେ ଆମେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ଆଦି କରିବା ନାହିଁ। ये बहुत बार एमती जन साधुंकर गोटे बढ़िया दृष्टांत भी दिया जाए कहा उपर आम राग द्वेष क्रोध आदि करवानी जदि प्रकृत में तुम अनुभव हब जे ये शरीर नाशवान ये शरीर नष्ट हो एमती प्रकृत अनुभव हो कि ना ना अनुभव हो ना यही तो जड़े व्यक्ति बहुत क्रोध करे टिके टिके कथा रागी जावा मारिबा पिटिबा फोपाड़ दबा एमती सब टिके टिके कथारे सी राति रे शोइथिला राति रे जेतेबेले शोइथिला से समय रे से धीरे धीरे ताकू लागिला जे तार निश्वास बंद हो गला एमती आमर से राति रे शोइथिला ताकू लागिला जे मोर निश्वास बंद हो जाउछि जेतेबेले ताकू लागिला निश्वास बंद हो जाउछि धीरे 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 सी कौन कला देखू 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 तार प्राण छाड़गला राति जो प्राण छाड़गला से जमराज जमदूत मैंने आसको नहीं जाऊँ सी देखुचे ता शरीर ये पड़ी रही से कहला जमदूत को पचारा मोर कौन है मो शरीर अलग मु अलग देखा जाऊँगी कहला देख तुम मृत्यु हो जाइए आउ तुम एवं जमराज पाखु जीव तुम हिसाब किताब हम तापर जो हिसाब रे तुम कर्म हो से हिसाब रे तुम शरीर आदि प्राप्त हम से कहला मु मरी जाइए कहला हाँ से देखुची सब तापर ता स्त्री उठी देखुच बहुत कांदी ता स्त्री कांदी आ बहुत दुख प्रकाश करची सी विचार कला मो स्त्री के मु केते कष्ट देची कि मो सांग साथी मानक मु केते क्रोध करिची केते मारिची पिटिची फोपाड़ी केते खराब तांक संग व्यवहार करची मु टिके क्षमा मागिबा पई चाहूची सेठ जमदूत कहछिन आउ तते छड़ा जीवनी थरे तोर मरीगला पर आउ छड़ा जीवनी सेठ कहला ना ना मते खाली किछि दरकार नहीं बस गोटे दिन समय दियो मु समस्त पाखु जीवी जाकि कहीं ना मुझे अनुभव करि पारली जे ये दिने ये शरीर छाड़िकी जीवाकू पड़ो से मोर अनुभव नाला एबे मु अनुभव करि पारली मते ये शरीर छाड़िकी जीवाकू पड़ो तेणु मते कृपा करिकी मते गोटे दिन समय दे दियो मु समस्त पाखु जीवी जाकि मुझे क्षमा प्रार्थना मागिनेबी सेठू जमदूत कहले भाई देख थरे ये शरीर छाड़िला परे मरीगला परे आउ काहाकू छड़ा जाएनी आ देखुची ता स्त्री जो स्त्री की एते गाली करथुला एते ये करथुला से स्त्री तार कांदुची आ ता मन रे बहुत दुख आला कहला चलो ठीक अच्छे मत गोटे घंटा पाई छाड़ टिके छाड़ मो स्त्री को टिके देखा करके आसमी कही देके आसमी जे मु आ केबे भी माने एमती करबिनी आदि एमती मते क्षमा कर दियो आदि सेठू जमदूत मना करचंदी सेठू से देखुची ता शरीर को नहीं जाइछन सब गाँ लोक आसीचंदी ता शरीर को नहीं जाउछंती नहीं कि ताको से जळे दउछंती बा से शरीर धू धुए की जळीगला जेतेबेले ये शरीर जली जाइए देखुची से समय ता निद भांगी जाइए से सपना देखुला निद भांगी जाइए निद भांगीगला पर सी प्रकृत रे से जो सपना नथिला सी ता जीवन हकीकत थिला ता जीवन गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हैला से बहुत बड़ साधु भी बनिले ये जन साधु को जीवन घटना तापर सी स्त्री के पाखु आसछंती क्षमा मागिछंती जोठी चाकरी बाकरी आदि करछंती कने से समय तांको अनुभव हैला मृत्यु ये शरीर विनाशी बोली तुम अनुभव कर बास मोर एति कहबार उद्देश्य जदि एक अनुभव हैला ताहाले आमे शरीर दिने 4 जन लोक धरिवे धरिक राम नाम सत्य कही नहीं कि नष्ट माने जळै देबे नष्ट हो जिवो शरीर होउची प्रकृत रे नाशवान एक मान हाँ ता भीतर जो आत्मा अच्छी सी होउची अविनाशी जदि ये अनुभव हैला ताहाले तू शोक कौन पाई करूछु एठी मूल प्रश्न आसी एठी तू शोक करिवु नाही कौन सी साधक जदि एतिकी तुम अनुभव हैला जे शरीर होउची नाशवान आमे प्रकृत रे कौन ना पूर्ण रूप रे आमे अनुभव करि पारंते नाही आमे जेतेबेले सत्संग शुणुचंती लागुछि हमकु जे हाँ आम शरीर नाशवान किंतु से शरीर नाशवान बोली सी को अनुभव हो नहीं जितेबाला ये जिनस अनुभव हम तेबे आमर कल्याण हम अच्छा तेणु ये शरीर आमको मिली ए शरीर आमको नष्ट हो सेकेंड दृष्टि कौन है जे आम आत्मदृष्टि रे देख जे मु
तू ए राजा माने थिले आमे सब रहिबा यहाँ दुईटी दृष्टि को जदि तू देखिबू ताले तो दुख हम ना ये दुईटी सिद्धांत ये बुझा दुईटी सिद्धांत कौन है जदि आगरू आमे नथिले आगे आमे रहिबा नहीं ताले एबे मध्य नाही जेमिति शरीर दृष्टि देखो शरीर आम आगरू थिला कहला ना नथिला अच्छा शरीर आगे रहिबो कहला ना रहिबो नहीं फिर एबे कहीं मानुच शरीर अच्छी शरीर जानुच प्रत्येक क्षण आपणकर बदलुची प्रत्येक क्षण आपणकर मृत्यु को जाउछंती तेणु जदि सिद्धांत को आप मानुंट आगुरी नथिला आगे रहिबो नाही एबे भी नाही ये खाली प्रतीत मात्र कहले ये कथाटी बुझीपारे एबे तो मत देखा जाऊँ मु अच्छी आपड़ कहते मुझे एबे नाही दृष्टांत बुझात गोटे दौड़ी उपरे आपन को सर्प देखागला अच्छा प्रकृत में दौड़ी उपरे जो सर्प देखागला से सर्प कौन आगुरी थिला ता देहरे कहला ना ना अच्छा जितेबले आमे टर्च मारिक देखा सेतेबले जितेबले अनुभव हम कौन से सर्प रहिबो कहला नाही कहला आगुरी भी सर्प से दौड़ी रे नथिला आगे भी जितेबले आमर बोध हो आम टर्च मारिक देखिनेबा सेतेबले भी से सर्प सेतेबले देखा जीव नाही रहिबो नाही आ मझिरे भी सर्प नाही भले ही आमको देखा जाउछि आमे डरुछंती अरे बाड़ी आण ये आण तो डरुछंती किंतु सेतेबले भी सर्प नाही तेने एठी सेठी सर्प खाली प्रतीत मात्र टिके एठी सूक्ष्म विचार अच्छे एठी ज्ञान रे आपण चिंतन करुछंती सेही परी ये जो आमर शरीर पूर्वरु नथिला आगे रहिबो नाही बस एबे जो देखा जाउछि प्रतीत मात्र जेमिति सर्प आगुरु नथिला आगे भी सर्प तादर बिल्कुल सर्पर गोटे अंश मात्र नाही किंतु फिर भी देखा जाउछि माने कौन प्रतीत मात्र भाषित होउछि मिथ्या सेहीपरि ये शरीर भी भाषित होउछि आगुरु नथिला आगे रहिबो नाही एबे खाली भाषित होउछि ये दृष्टि जदि विचार करिवे अच्छा ये अन्य गोटे दृष्टि देखंतु आगुरु थिला एबे अछि माने हमर आत्मतत्व दृष्टि विचार करन हमर आत्मा आगुरु थिला कि नाही जदि नथिला ताले हम जन्म केमती हेले आगुरु थिला एबे आम आत्मतत्व अनुभव करचंती अछि और आगे भी रहिबो तेणु ये सिद्धांत जदि आपण विचार करिवे ताहले आपणकर शरीरर आपण क्षणभंगुरता शरीर नाशवान ये अनुभव हबो और आत्मार अमरता अमरतत्व को ये अनुभव हबो ये दुईटी कथा तापरे आमे जो सेई कथाटी को बुझेबा पाई ये भगवान गोटे सुंदर दृष्टांत देकी सेठी कहले कौन दृष्टांत दे कहले कहले देख ये जो 13 नंबर श्लोक रे 13 नंबर श्लोक रे दृष्टांत कौन देले कहले देख गोटे शैशव अवस्था जाको शैशव अवस्था माने शिशु अवस्था कौमार अवस्था जाको किशोर अवस्था कहते कौमार अवस्था बाल्य अवस्था एमती भी ताक कहती युवा अवस्था वृद्धा अवस्था ये सब अवस्था सब अच्छी जेमिति से समस्त अवस्थार परिवर्तन हुए ये आपण जानी समस्त अवस्था किंतु ता भीतर गोटे आत्मतत्व अच्छी तार कौन सी परिवर्तन नहीं जहाँ को एठी भगवान कौन कहले देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जौवनम जरा ये तीनोटी ना नहीं तीनोटी ना रे संपूर्ण अवस्था को सेठी ता भितरे जोड़ी देइछंती तेणु एठी आमर मुख्य रूप से बुझिले कौन जी जेते आमर शैशव अवस्था हो माने शैशव अवस्था माने छोट जो बालक अवस्था जो या कौमार अवस्था हो या किशोर अवस्था जहाँ को कहते सी जो अवस्था रे आमर शरीर रे बहुत गोटे महत्वपूर्ण अवस्था कौन थाए ना आमर जो किशोर अवस्था जहाँ को कहते कौमार अवस्था जहाँ कहते शरीर रे गोटे महत्वपूर्ण अवस्था थाए ये भगवान जो कौमारम जो शब्द प्रयोग करछन कौमारम अवस्था माने आम एमती नहीं नियो टीन एज को भी कही परिबा आमर 10 वर्ष 12 वर्ष पाखरु आरंभ करी आपणकर युवा अवस्था पर्यंत से गोटे से अवस्था को एठी कौमार अवस्था कह जाए ता पूर्व आमर शैशव अवस्था शिशु अवस्था भी अच्छी एमती सब अच्छी
ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌମାର ଅବସ୍ଥା, ଭଗବାନ ଏଠି ଯେଉଁ କୌମାର ଅବସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି, କୌମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବହୁତ ଶରୀରରେ ବିକାଶ ଖୁବ୍ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ହର୍ମୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଭାବିବାର, ତର୍କ କରିବାର, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ମିତ୍ର ବନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବନା ଥାଏ। ମୋତେ କେହି କିଛି ନ କହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ସେମିତି ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ ପୋଷଣ ଆଦି କରିବା କଥା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମର କୌମାର ଅବସ୍ଥା, ସେ କୌମାର ଅବସ୍ଥାର ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନିୟମକୁ ସେ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ସାମାଜିକ ଭୂମିକାକୁ ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଜନ୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଥାଏ, 2 ବର୍ଷ ପାଖରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ବି ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍ତର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ଏମିତି ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କୌମାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ ଆମର। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବାଜ ବଦଳୁଥିବ ତାଙ୍କର। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବିକାଶ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। এই ଅବସ୍ଥାରେ 2 ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଚାର ଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଚାର ବି ବହୁତ ଆସେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଯଦି, ଫେରେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଖୋଜରେ ଲାଗିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଖୋଜରେ ଲଗେଇଦେବା, ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ସେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆମର କଠୋପନିଷଦରେ ଆସିବ ନଚିକେତା, ସେ କୌମାରମ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଯେମିତି କୌମାରମ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ବେଦରେ ବି ସେହିପରି କୌମାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। କୌଣସି ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଚାହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ୟା କପିଳ ମୁନି ଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ସବୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କୌମାର ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଆମର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହୁଏ? ବାଲଃ ସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ାସକ୍ତଃ ତରୁଣସ୍ତାବତ ତରୁଣୀସକ୍ତଃ ବୃଦ୍ଧସ୍ତାବତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତଃ ପରମେ ବ୍ରହ୍ମଣି କୋପି ନ ଶକ୍ତଃ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆମର ରୁଚି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌବନମ୍, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତରୁଣୀ ଶକ୍ତଃ। ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଖୁବ୍ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। କେମିତି ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍ ରହିବ, ଛୁଆ ପିଲା ଠିକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ତାର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖେଳକୁଦରେ ବାସ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତାର ସମୟ ପଳେଇଲା। ଆଉ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲା, ପରିବାର ପ୍ରତି, ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେର କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତାବତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯୌବନମ୍ ଜରା, ଜରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଚିନ୍ତା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ହେଇଥାଏ, ଜରା। ତେଣୁ ପରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୋପି ନ ଶକ୍ତ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଆଉ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନଥାନ୍ତି। ଜରା ଅବସ୍ଥା ନା ସବୁଠାରୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କଠିନ ଥାଏ, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା କଠିନ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେ ଚଳିବ। ମୋତେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଖେଳକୁଦରେ ଆମେ ମାତିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କଷ୍ଟ ସହିବାର ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ବହୁତ ସହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶିଆଁ ଥାଏ ସେ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମାନେ କୁଚାପଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା।
हाथ गोड़ सब बहुत कमजोर हो प्रत्येक जोड़े फेर आपन कष्ट हे उठा बसवा बुलवा सब कष्ट हे आमर त्वचार बहुत माने तार परिवर्तन सब होता है मुख्य रूप से आपणकर पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो जो हृदय रे जो रक्तवाहिका अच्छी ना जो कार्यक्षमता तार सब कम हो जाता है बहुत एमती सब रोग बढ़िवार बहुत चांस अधिका थाए तार देखिए सब इंद्रिया जो ना दृष्टि श्रवण आदि सब कम हो आम जो मन रखुंट ना ये जो जरा अवस्था रे भगवान जो कहते जरा अवस्था से जरा अवस्था रे सेठी कौन हम ये सब मन रखिबार शक्ति भी कम हम सबु बेले आम गोटे एकलापण एकुटिया एकुटिया अनुभव हम हाँ सबू एमती सब धीरे धीरे कम होता है किंतु गोटे जिनिस बढ़ी थाए कौन चिंताग्रस्त हमर चिंता बढ़ी जाए थाए यही तो हूँ हमर दुखर कारण वृद्ध अवस्था एमती सबुठारु कष्टदायक आमर वृद्ध अवस्था होता है तार बंचीबार गोटे उपाय है कौन तुम्हें नियमित टिके योग आसन कर टिके नियमित व्यायाम कर संतुलित टिके आहार करवा आम पढ़िया भल भाव पर्याप्त टिके निद नवा आ सामाजिक लोकों संगे उठा बसवा टिके सामाजिक संपर्क बढ़ेवा आ नियमित जिते टिके किसी असुविधा है स्वास्थ्य टिके चेकअप करवा मुख्य रूप से जो मानसिक मन को बहुत ट्रेस तनाव रखना ये आम से योग प्राणायाम ध्यान आदि अभ्यास करवा मुख्य रूप से ये जो वृद्धावस्था को सदुपयोग केमिति करिवो श्रीमद् भगवत गीता चिंतन रे ये सबू आसीबो यही जो चिंतन आपण करिवे सेतिर आपण ध्यान प्राणायाम ये सब धीरे 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 सत्संग द्वारा ही हब गीता चिंतन द्वारा ही हब जदि आपण गीता चिंतन बढ़े दौरान ये वृद्ध अवस्था बंची पारे यहीपरी कर जो तीन अवस्था को आम काटिवा ता भितर भी आम चिंतन करवा छोट बेलू आम एमती पिला मानकु संस्कार दियो जे छोट बेलू भी तांकर संस्कार पड़ू चिंतन करू से किछि टिके विचार करू टिके जानू ताहले से फिर भूल रास्ता को जीवनी जदि गीतार संस्कार ता भितर पड़ी थिवो सी पिला फेरे जिते भी गले भूल रास्ता गले ताको श्रीमद् भगवत गीतार जो चिंतन जो तार जो संस्कार से अटकेब भूल रास्ता को जीवा को दबनी से आम सब सत्संग चिंतन ये सब कले ये तीन अवस्थार जो गोटे दुख अनुभव होता है से दुख रू आम बंची था ये शरीर अनेक रूप होता है बदलू थाए भगवान कौन कहले कौमारम यौवनम जरा ये तीनोटी ना नहीं शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलुची प्रत्येक अवस्था तार परिवर्तन होची प्रत्येक समय तार अवस्थार परिवर्तन होची एमिति शरीर किंतु ता भितर गोटे भगवान कौन कहले ता भितर देहिनो अस्मिन ता भितर जो आत्म तत्व देही सी कौन थाए तार परिवर्तन नहीं बस एति कथा हो स्थूल शरीर परिवर्तन होता है शरीर छाड़िला परे ये स्थूल शरीर नष्ट हो किंतु ता भितर जो आमर सूक्ष्म शरीर अच्छी कारण शरीर अच्छी ये भी कर्म संस्कार आदि के सब नहीं जाए से अन्य शरीर रे प्रवेश करिथाए ता संगे आत्मतत्व सहित बिना आत्मतत्व रे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कौन सी काम करिवनी आत्मतत्व सहित से फेरे प्रतिबिंबित जदि बिना आत्मा रे कौन सी प्रकार चेतनत्व आसीब नहीं प्रतिबिंबित हब नहीं जेमिति आपण बिना सूर्य रे प्रतिबिंब केमिति हब सूर्य हेले आपण से पानी भितर आ गोटे सूर्य देखा जीवो या ता देहर आम प्रकाश पाइबा तेणु ये बिंब प्रतिबिंबवाद कहती ए तेणु आत्मतत्व बिना आउ कौन सी प्रकार ये जो परिवर्तन सब होची कौथरे ये सब स्थूल शरीर रे होची आमर आत्मतत्व रे कौन सी परिवर्तन नहीं। अच्छा गोटे कथा ध्यान दियंतु आपन को भोक आ शोष लगुची ये कहार धर्म जानिछन भोक शोष लगिबा ये होची आमर प्राणर धर्म प्राण चालुथिले आपन को भोक शोष लागिबा। अच्छा सुख दुख आपन को अनुभव होची कहला हाँ ये होची कहार धर्म जानिछन ये होची मनर धर्म ये। अच्छा ये जन्म मरण ये कहार धर्म ये होची स्थूल शरीरर धर्म तेणु ये परिवर्तन करि परिबनी नाही आपण को स्थूल शरीर अच्छी माने जन्म अच्छी माने मृत्यु हम मृत्यु अच्छी फिर जन्म होची एमिति सब एकु जदि आमे ठीक भाव रे जानिबा ताहले केबे आमे शोक करिबा नाही ये होची मुख्य आमर एठी चिंतन हैला। तेणु आपण
ये जो पूर्व चिंतन आमे कले। एबे 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक टिके पाठ करंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः स्थान्ति तीक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। प्रथमे ये श्लोकर अर्थ देखंतु। मात्रा स्पर्शास्तु, ये जो शब्द सब अच्छी दुई दुईटी शब्द सब जोड़ी मात्रा स्पर्श, मात्रा कौन और स्पर्श कौन ताकू बुझा। अच्छा, कौन्तेय अर्थ आपन जानी पारले जे हे कुंती नंदन, कुंती पुत्र। अच्छा, शीत आ उष्ण सुख दुख ये ऊपर लाइन अर्थ प्राय आम जापर, किंतु मात्रा और स्पर्श क्या कहती सेटा को बुझा। मात्रा अर्थ होची आमर इंद्रिय। अच्छा, स्पर्श अर्थ होची आमर विषय। यहाँ हूँ मात्रा आ स्पर्श। अच्छा, ताहले जो इंद्रिय आ विषयर संजोग रे जो शीत आ उष्ण ये सब संजोग रे आमको कौन होता है, शीत उष्ण सुख दुख आदि प्रदान होता है। जेपर्यंत इंद्रिया आ विषय संजोग है नहीं से पर्यंत आपण सुख दुख आदि अनुभव करिपारिबे नहीं। जिमिति गोटे शोरूम रे सुंदर रसगुल्ला रखा जाए, बढ़िया रसगुल्ला रखा है, से तो रखा जाए आपण पाखरे इंद्रिया अच्छी, आपण से आनंद नियंतु कहले ना ना से जो रसगोल्लाटी जितेबाला मो पार्टी आसिक पड़ो से संजोग हम से आमर सुख या दुख एमती बहुत भल भी लगिपे, या जदि बासी हो खराब हो जाइए बहुत खराब भी लगिपे। तेणु ये जो सुख आ दुख आदि ये सब कौन इंद्रिय आ विषयर संजोग ही होता है। आउ थे देखिए मात्रा। मात्रा अर्थ कौन बुझिले? मात्रा अर्थ होची जहा द्वारा आमे जानी पारंती, जहा द्वारा आमर अनुभव होता है। अनुभव कौन होता है? जो स्पर्श आदि आमर श्रोत्र आदि इंद्रिया श्रोत्र आदि इंद्रिया ताकू कहती मात्रा। बस एति। तेणु मात्रा शब्द जो परिभाषा आपन करेंगे तेणु श्रोत्र आदि इंद्रियों को आप नहीं ने कहती मात्रा। अच्छा, सेकेंड है स्पर्श। तेणु मात्रा कौन हो गला जे एठी आमर भाष्य जमती लिखा हे मात्रा अभिमीयन्ते शब्द आदय इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राण। अच्छा, स्पर्शा किम? स्पर्श कहले शब्द आदि भी संयोग आमर स्पर्श है शब्द आदि विषय संयोग, विषय सांगरे जो संयोग हवा ताले हेले कौन हम? मात्रा अर्थ बुझीपारे जो आमर इंद्रिया आदि से गला मात्रा। अच्छा, स्पर्श अर्थ कौन होगा? शब्द आदि विषय तार संयोग स्पर्श हो गला। से शीत उष्ण सुख दुख आदि सुख दुख दा एमती हम। ये कौन थाए? जो शब्द आदि विषय सांगे जो संयोग हम से शीत उष्ण सुख दुख सब दे थाए। सेठू आपन को सब मिलथिबो। जहाँ को स्पर्श करा जाए ताकू कहती स्पर्श। ये आमर जो व्युत्पत्ति हिसाब से जब आप बुझे कौन जे स्पर्श क्या कहती? स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा। स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया शब्दादयः मात्रा च स्पर्शा च शीतोष्ण सुख दुखदाः एमती। ता माने एठी कौन बुझले? जी आमको जहाँ को आमे स्पर्श करा जाए ताकू कहती स्पर्श। से क्या स्पर्श करे? कहले शब्द आदि विषय। शब्द आदि विषय को आपण सब पंच ज्ञानेन्द्रिय सब जानी, पंच विषय सब जानी, तार मात्रा और स्पर्श
से जो श्रोत्र आदि इंद्रिया श्रोत्र आदि जो कहीदे श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घ्राण ये श्रोत्र आदि इंद्रिया कहीं सब पूर्वर खूब कहुई आपाई खाली श्रोत्र आदि इंद्रिया कहीदे आपड़ ये सब पांचटी को नेबे शब्द आदि विषय जो कहीदेवी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब तेणु श्रोत्र आदि इंद्रिया आ प्लस शब्द आदि विषय यही सब शीत उष्ण सुख दुख देला वाला बस ये से जो शब्द प्रयोग करचंती शीत उष्ण सुख दुख दाह दा अर्थ आमर देला वाला ये तेणु ये दुईटीर संयोग हेले आमको सुख दुख या शीत उष्ण आमको अनुभव हम बस ये सब तेणु शीत केतेबेले आमको सुख दे थाए आउ केतेबेले आमको दुख दे थाए जेतेबेले आ एखिणा एबे गरम लगुच बहुत गुलगुलिया होउछि आपण एसी रे पशिगले केते बढ़िया लगुच आपन को सेठी कौन से जो शीत एखिणा सुख दौची अच्छा से समय खूब ठंडा समय डिसेम्बर जनवरी रे जदि मु आपन को एसी चलै देबी से ठंडा आपन को दुख दब तेणु शीत केतेबेले आपन को सुख दौची केतेबेले आपन को दुख दौची सेहीपरि उष्ण ये गरम दिन रे आपन को गरम तो पड़ुची एते गुलगुली होउची आ गोटे गरम हवा सेठी चालू थाए एसी पछपटर गरम हवा चालू थाए ना गरम हवा देले से गरम आपन को दुख दब अच्छा शीत दिन रे जेतेबेले आमे ब्लोअर लगाती गरम हवा लगाती से समय गरम हवा आपन को सुख दौची तेणु ये जो शीत आ उष्ण सी कौन अनिश्चित रूप तार गोटे एक नुह केतेबेले आपन को सुख भी दे पारे केतेबेले दुख दे पारे किंतु सुख दुख सी हूँ निश्चित रूप यहाँ को बहुत बढ़िया बुझार अच्छे सुख दुख रे कौन सी परिवर्तन ना जो सुख तो सुख अच्छे ना सुख तो सुख मिलूँ सुख को अनुभव हो अनुकूल आसिले सुख हम ही हम प्रतिकूल आसिले दुख हम ही हम तेणु जो सुख दुखर जो मूल अनिश्चितता रूप कौन से शीत उष्ण ताकू ध्यान देवा शीत उष्ण माने आमर अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति यदि आम जीवन रे आसुची आम सुख दुख होउचंदी तेणु ये आपन बुझिले जे मात्रा स्पर्श आदि इंद्रिय आ विषय रे संयोग हेले तेबे कौन उत्पत्ति आ विनाशशील से सब जेते आपन जीवन रे अनुकूल परिस्थिति आसुची से चली जीव से आगमा और अपाइन ये शब्द को बहुत ध्यान दियंतु आगमा माने आसीजिबा अपाइन माने चली जीवा इठी ये सब आगमा अपाइन तेणु ये सब आसिला वाला और गला वाला जदि आपण जीवन रे एबे सुख अच्छी आपण अनुभव करूचंती हाँ सुख अच्छी तेणु ये मानिक चलतु ये चली जीव अच्छा आपण जीवन रे एबे दुख अच्छी कहला हाँ बहुत दुख अच्छी बहुत दुख अच्छे कहले ये भी चली जीव कहला केमिति दुख तो जाऊ नहीं बहुत दिन है मते दुख एमती लगुच जाऊ नहीं प्रकृत रे सुख कौन हुए ना अनेक वर्ष क्षणिक भली आमको मालूम हुए दुख आमको पहाड़ परी मालूम हुए सुख को आम एते शीघ्र आम बीते दिखते आम जना पड़े यदि मुझे कहबी तुमको 6 मास मु सुख दौची आ 6 मास तुमको दुख देवी 6 मास सुख केतबेले आपनकर कटिଯିବ आपण जानि परिबेनी आउ मासे जदि दुख पड़िला पहाड़ परी लगे से कहती मो दुख जाऊ नहीं ना ये भगवान कहते ये सब आगमा आउ अपाइन ये सब आसिला वाला आउ सब गला वाला से या उपरे बहुत चिंता करनी टिके कौन करने को हम सुख दुख आसूची मु विचलित हो जाऊँगी भगवान कहते तान तितिक्षस भारत टिके तू सही जा तुम जीवन रे दुख आसिला काली जने माँ मते फोन कले कहले गुरुजी मते बहुत मो मन विचलित अच्छी ना प्रथमे कहले कहले मो शरीर अस्वस्थ अच्छी हेटु मु तांको कहले तुम शरीर अस्वस्थ अच्छी हाँ से तो ठीक अच्छी किंतु मते लगुच तुम मन प्रथमे बहुत विचलित अच्छी कहले हाँ हाँ ये तो मन मुझे से मन देख शरीर अस्वस्थ हेले आमको बेसी कष्ट हुए शरीर अस्वस्थ अच्छी जाओ ट्रिटमेंट करवा देखा जदि आपणकर मन ठीक ठाक अच्छी ताहले शरीर रे कष्ट हेले भी आपन दुख अनुभव हेनी
कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। तामान जिते मन आपणकर ठीक ठाक अच्छे, शरीर टिके अल्प बहुत कष्ट होची देखा तेणु एठी आपण माने कहले जे जेतेबेले आपणकर विपरीत परिस्थिति आसूची ये मानिक चल भगवान कहउछंदी ये आसीची ना आपण जीवन रे कहले हाँ, कहले ये पळेइब। अच्छा सुख आसूची कि नहीं कहले हाँ, कहले ये भी पळेइब। ताहाले एकु सबु बेले पई तान तितिक्षस भारत ताकू गोटे सहीबार क्षमता बढ़ाओ, जहाँ पेसेंस कहती, धैर्य कहती, तितिक्षा। आपन जो समाधि षट संपत्ति अच्छे ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, से आपन देखिए 6 संपत्ति गीतार मझिरे मझिरे कहुव। ये साधक ये सब डेभलप कर तुम सहीबार शक्ति, तुम केते सही पारुछ। जी जेते सही पार सी से बड़ साधक बन। ये बहुत बड़ क्वालिटी को पूरा अंडरलाइन कर और जीवन में आने चेष्टा कर। पूरा सहीबार शक्ति केते तुम सही पारुछ बोला सहीबा को पड़ो तान तितिक्षस। ये सब आगमा अपाइन ये परिस्थिति देखुच, ये परिस्थिति आसी तुम किछि विचलित न हो से समय को टे काटिया चेष्टा कर, किंतु से समय कटे नहीं, से समय बहुत विचलित कर दिए। बस गोटे उपाय है श्रीमद् भगवत गीता। जदि आपण जीवन रे गीता अच्छी ताहाले आपण सही पारिबे। आपण ये भगवान को वचन को आपण मने पकई पारिबे। हाँ मो जीवन रे परिस्थिति अच्छी, मु पूरा एक मो कर्तव्य भाव रखी पूरा डटिकी रही, पूरा पूरा दृढ़ता पूर्वक रही, बिल्कुल विचलित हेबिनी। देखा जाओ कौन हम अधिकार अधिकार कौन हम। तान तितिक्षस्व भारत बहुत बढ़िया जिनस। ये आगमा अपाइनो अनित्या, ये नित्य नुह, नित्य रहिला वाला सदा सर्वदा रहिला वाला नुह ये परिस्थिति। फिर कौन पाई तू विचलित हो, तू कौन पाई दुखी रोच। ये जो परिस्थिति आसी सदा एक रहिबो नहीं। तेणु गोटे काम कर, जदि आपणकर बहुत भल परिस्थिति रे अछंती, भल दृष्टि भल पद प्रतिष्ठार अछंती, तेणु आपण कौन करंतु से समय सदुपयोग करनियंतु, नहले आपण फिर पछरे पछतेइबे। हाय हाय मु से समय जदि मु भल काम करि नै थांती केते कौन करि नै थांती। आजिकली आपण माने देखुचंती रेड है कि बहुत धन संपत्ति बाहरुची, बहुत प्लॉट बाहरुची, धन बाहरुची। जदि किछि भी न था, जदि गीता पढ़ी था ना ठीक है, कौन से प्रकार धन रोजगार करदे जहाँ भी सदुपयोग करी थांते, नले फेर सबू मटिया मिलिट माने माटी तो नुह एमती हम फिर जेल रे जाएंगे सड़िया पड़ो। तेणु सबु बेले आमे जो थिरे अछंती, जो अवस्था रे अछंती तुम जान ये अवस्था सबुदिन पई रहिबनी। गोटे पद आपन को मिली सबुदिन पई रहिबनी, जो प्रतिष्ठा मिलूची सबुदिन पई रहिबनी, मान सम्मान मिलूची सबुदिन पई रहिबनी। ये तुम मानिके चल। जो व्यक्ति आज तुमको सम्मान करुची सेही व्यक्ति जदि पानरु चून खसीगला सेही व्यक्ति आपन को अपमान करिवो। जदि मु प्रथम ये मानि नहीं थी ताहले मु दुखी कहीं हेबी, किंतु मु ताको कोन नित्य मानि नउची, मते नित्य यही भली सम्मान मिलू, मते नित्य यही परि पद बनी रहू। सेते बेले आमे रिटायर्ड हेले दुखी हवा। मु से जयदेव भवन ले जत जाइथि जणे मो संगे भेट हेले, कहले मु गोटे बहुत बड़ अधिकारी थिली, किंतु से जो एटीट्यूड मोर बनी जाइछि, जो गोटे सेठी जिमिति मु अफसर बनी के सब आदेश करे ये करे, मु रिटायर्ड हो गली। एबे मते बहुत विचलित लगुची। मु कहली आ कौन उपाय नहीं, श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर, आ कौन सी सब ठीक हवा धीरे धीरे जहाँ भी हो। तेणु ये माने जदि तुम पूर्वर तुम गीता पढ़ी था, तुम यहीटा को अनुभव करी था, से परिस्थिति आसीब आ चलीजीव, से तुम फेरे विचलित हब नहीं। ये होची मुख्य एठी कहबार उद्देश्य। ताहने बुझीपारे ये सब आगमा आउ अपाइन, ये सब आसिला वाला आउ सब चलीजा वाला। तेणु आसिला वाला चलीजा वाला से कौन से होची अनित्या। ये सब अनित्य, से अनित्य को आपण सहन करंतु, सदुपयोग करंतु। जणे जेकोसी परिस्थिति आसो परिस्थिति को सदुपयोग करंतु। जदि परिस्थिति को सदुपयोग करेंगे से ही परिस्थिति आपंकर अनुकूल हो, से ही परिस्थिति।
जड़े व्यक्ति जड़े लोक को जेल होगला से जेल होगला जेल रहा कर कौन से जेल रहीकि सी सदुपयोग करनेला सदुपयोग कला सी महान ज्ञानी बनिकी तार मन गोटे परम शांति मिले। अच्छा जो भी हो एतिक आम बुझीपारे आगमा अपायन अनित्या तान तितिक्षस भारत ताकू आम सहीबार शक्ति टिके बढ़ाओ आम सब आमर मोबाइल को जत्न नियो कौटी मोबाइल रखिंट कौन पूरा से सावधान होकर रुह। अच्छा ये होगला आपणकर 14 नंबर बुझीपारे। ये गोटे 14 नंबर आ 15 नंबर श्लोक ये तो भाई तुम आत्मा कथा शरीर कथा चलता ये कुआड़ मात्रा स्पर्शास्तु आणिकी घुसईदे पसईदे कहले हाँ ये को भी बुझ आमर विषय चलता ना दुईटी आमर 11 12 13 तीन आत्मा आउ शरीर कथा चलता ये इंद्रिया आउ स्पर्श कथा कहते ये। अच्छा 15 नंबर श्लोक रे कौन कहले जम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते एमती आसो। अच्छा एथिरे 15 नंबर श्लोक रे स्पष्ट शब्द जम ही न व्यथयन्ते ते एठी जो सुख दुख को सहन करुवा व्यक्ति ताकू कौन बेनिफिट कौन हम लाभ कौन हम ठीक अच्छे मोर दुख आसला मु सही नेबी सही नेले कौन मत फायदा कौन हम लाभ कौन हम से लाभटा ये गणाऊँ जदि तुम ताकू धैर्य सहकार तुम सही नेल ताने कौन तुम लाभ हो देखो ये कहते जम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ पुरुषर्षभ जिते भी पुरुष मानकर श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ तो अर्जुन जिते भी पुरुष अच्छा आपण माने समस्ते श्रेष्ठ कहीं श्रीमद् भगवद गीता शुणुंट अर्जुन को ये पुरुषर सभा को आगला पुरुष मानकर श्रेष्ठ कहीं सी भगवद गीता शुणुले तेणु आपण मैंने जिते चाहे पुरुष हूँ स्त्री हूँ समस्त को ये पुरुष कहुई पुरुष मान है जे तमे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कलावाला एमती पुरुषर श्रेष्ठ जदि तमे सुख दुख रे समता को प्राप्त कल स्थिरता को प्राप्त कल कौन से विचलित होना कौन सी आसु सुख आसु दुख बिल्कुल सामना करवा दुख आसु विचलित हवानी देखो दुईटी जिनस अच्छी दुख जीवन में आसव परिस्थिति आसव आसव से समय आम कौन करवा या तुमको परिस्थिति बहुत समय पर आसेनी सी आसव 5 मिनट 10 मिनट कि अध घंटे घंटे पर आसव सी जो घंटाटा जो सही नेले बस काम सरीगला किंतु आमर हुए कौन सी जो घंटाए परिस्थिति आसव परिस्थिति प्रकृत में कम समय पर आसे ताकू आम भाभी 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 दुखी हुआ देखो गोटे परिस्थिति आसला स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होगला झगड़ा केते समय हुए सी 10 मिनट 15 मिनट अर्ध घंटे घंटा है किंतु घंटा होगला से परिस्थिति चलीगला किंतु से परिस्थिति को आम मने रखी रखी भाभी भाभी आम दुखी होती यही हूँ बहुत बड़ भूल काम कर परिस्थिति आसला चलीगला किंतु ता भाभी भाभी तुम कौन पाई दुखी होला ना ना तुम भितर विचलित न हो परिस्थिति आसव ता सामना करवा देखा जहाँ जमी कहबार थी बुझीबार थी बुझेबार थी तो करवा किंतु भितर कहीं विचलित होचन बस ये गोटे जिनस ये शिखा पड़ो से कहले जी सम दुख आ सुखम सुख दुख रे जी सम रहिला वाला से व्यक्ति केमितिका धीरम प्रकृत रे जदि तमें सुख दुख को सही पारुच तमें हूँ धीर पुरुष से व्यक्ति फेरे से व्यक्ति न व्यथयन्ति एमती देख शब्द देते यम ही न व्यथयन्ति से व्यथित तो हुए नहीं जदि तुम भितरे ये सहनर शक्ति आसीगला सहीबार शक्ति आसीगला सुख दुख रे गोटे समता आसीगला सेपरी धीर पुरुष से केबे व्यथित हब नहीं दुखी हब नहीं विचलित हब नहीं परेशान हब नहीं बिल्कुल हब नहीं आम जदि टिके टिके कथार हर्षित दुखी हो जाऊँ ताहले विचलित हवा बिल्कुल विचलित ना पहाड़ परी पत्थर परी चट्टाण परी हो जाओ
से व्यक्ति जो व्यक्ति विचलित हो नहीं ता जीवन रे भगवान केते सुंदर शब्द प्रयोग करचंती सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय माने से जो अमर हवा पाई सामर्थ्य अच्छी से अमर हो जाए से परम आनंद को प्राप्त करे से मस्ती को अनुभव करे। जदि एतिक आम करवा जीवन रे किछि आसू किछि आसिले तेबे हमर कल्याण हो आम निश्चित रूप से आम मोक्ष पाइबार आम समर्थ आसीजिव। ये गोटे गोटे श्लोक देखंतु आपणकर 14 नंबर 15 नंबर श्लोक एको पूरा रटंतु रटिक जीवन रे आसीबा पई चेष्टा कर ना आज मु सत्संग शुणी मु आज विचलित हेबिनी जेकोसी परिस्थिति मो जीवन रे आसु मु कौनसी प्रकार विचलित हेबिनी। यदि एमिति आम जीवन रे आसिला ना ताहले आम जीवन परिवर्तन हो जिवो। बहुत जीवनर गोटे श्रेष्ठता को आम प्राप्त करवा। ये तो भगवान कहीदेले सो अमृतत्वाय कल्पते से ही अमरता को से परम आनंद को प्राप्त करिवार अधिकारी हो। तेणु आमे माने एठी हाजिर बाणी को विराम देवा। यही दुईटी श्लोक खूब चिंतन कर मनन कर। हरि ओम।